फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। आप जानते हैं कि हमारे चैनल में सीटेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या तो मॉडल क्वेश्चन पेपर डाला जाता है। बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या लाभ है आप जानते होंगे कि आपको जो है पेपर कैसे आता है। यदि आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि पेपर कैसे आता है, तो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, इन सब को जब आप क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो डर आपके शरीर से, आपके दिमाग से भाग जाता है। आपकी कितनी तैयारी है ये पता आकलन हो जाता है, तथा बहुत से क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आते हैं जिनको आपने पहली बार देखा होगा, बिल्कुल आपने अभी तक देखा नहीं था। तो ये सभी चीज़ों को बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। और बस मेरी यही इच्छा है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपी टेट के चाहे हो चाहे सी टेट का हो, दोनों आपका एक ही बार में क्रैक होना चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरी इच्छा है। तो आज उसी कड़ी में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बढ़ते हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। पहला विकल्प में दिया गया रास का, वुडवर्थ का, स्किनर का, स्टेनले हॉल का। तो ये विकल्प है स्टेनले हॉल का है। दूसरा है, निम्नलिखित में से बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है आनुवंशिकता। दूसरा है वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक, तो वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, दूसरा विकल्प। तीसरा है आनुवंशिकता तथा वातावरण। चौथा है खेलकूद। फिर है तीसरा, बालक की किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। बालक की किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था। तो ये विकल्प सही है, बाल्यावस्था। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है। भाव प्रदर्शन, पढ़ना, चलना, लिखना। तो बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है, भाव प्रदर्शन। पहला विकल्प सही है। पांचवा क्वेश्चन है, बालक वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बालक प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं कैटल, बैचलर, बिने, स्पीयरमैन। तो बी विकल्प सही है, बैचलर। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशियर के किस वर्ग में आते हैं। पिकनिक्स, एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक। तो ए पिकनिक्स पहला विकल्प सही है, पिकनिक्स। देख रहे हैं ना। सातवां है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो बी विकल्प सही है, 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्परता, अभ्यास तथा प्रभाव के नियमों के प्रतिपादक हैं। बिने, पियाजे, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। तो सी विकल्प सही है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक तत्परता, अभ्यास तथा प्रभाव के नियमों के प्रतिपादक हैं, थॉर्नडाइक। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के कितने प्रकार हैं। 2, 4, 5, 7। तो प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के 2 प्रकार हैं। 10वां क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। आर्मी अल्फा याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, उसके बाद है सेना में चयन के लिए बनाया गया परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल सत्य है, चौथा विकल्प उपयुक्त सभी, यही होगा इसका सभी। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने, बैचलर, बिने साइमन, उपयुक्त सभी। तो डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक पक्ष में कितने स्तर आते हैं। 4, 5, 6, 7। तो 6 आते हैं। कितने आते हैं, 6।
कैटिल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कितनी संख्या बताई है? कैटिल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कितनी संख्या बताई है? सी विकल्प सही है, 171, 150, 159, 171, 200। तो सी विकल्प सही है, 171 बताए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका विकल्प सी विकल्प सही है, 5। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है? ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14। देख रहे हैं ना, आपको पूरा देखना है। देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन लीजिए, निम्न में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? फीडबैक के द्वारा दिशा निर्देश देना, यह निदानात्मक है, यह उपचारात्मक है, यह मूल्यांकन का पारंपरिक ढंग है। तो यह डी विकल्प सही है, यह मूल्यांकन का पारंपरिक ढंग है। अंधापन का अर्थ है कि दृष्टि क्षमता निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी। बेहतर आँख में 6/60, दोनों आँखों में 20/200, एक आँख में 5/50, उपरोक्त सभी दोनों आँखों में 20/200। यही विकल्प सही है। मानसिक रुग्णता का अर्थ है मानसिक अक्षमता के अलावा मानसिक व्यतिक्रम। दूसरा, मानसिक अक्षमता के साथ मानसिक व्यतिक्रम। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ मानसिक व्यतिक्रम। इनमें से कोई नहीं, तो पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अवांछित आचरण को घटाने के लिए अवांछित आचरण को घटाने के लिए किस तकनीक का उपयोग नहीं होता है? पहला बात तो 17 जान लीजिए, 16 दोनों तीनों। अंधापन का अर्थ दोनों आँखों में 20/200 ये है। 17 में है पहला विकल्प मानसिक अक्षमता के अलावा मानसिक व्यतिक्रम। देख रहे ना। अब 18 पूछ रहा है, अवांछित आचरण को घटाने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग नहीं होता है? टाइम आउट ये होता है, मतलब अवांछनीय आचरण को घटाने के लिए। एक्सटिंक्शन, आस्क एनालिसिस, रेस्पॉन्स कास्ट। तो सी जो है ये नहीं होता है। देख रहे ना, आस्क एनालिसिस। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विकलांगता निःशक्त जन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है? निवारित कुष्ठ, वह कुष्ठ रोग जिसका निवारण किया जा सके, वो नहीं आती है। अल्पदृष्टिवानता, श्रवण बाधिता, अधिगम अक्षमता। देख रहे ना, तो ये पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके इष्ट भी सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो शेयर करना, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। बस मेरा पहला ही इच्छा है, मैंने बता दिया है कि एक ही बार में आपका सीटेट क्रैक हो और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। चलन विकलांगता वाले बालकों में सीमित होता है पठन, स्मृति, गति, बुद्धि। तो गति उनकी सीमित होती है। जब चलन विकलांगता वाले मतलब चलने में विकलांग है बालकों की सीमित होता है गति। उपलब्धि प्रेरक है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों। सी विकल्प सही है। अब अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। कोहलर, सी विकल्प सही है, कोहलर। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था छात्र को व्यावसायिक बनाती है, छात्र का समाजीकरण करती है, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है, छात्र को आध्यात्मिक बनाती है। तो सी विकल्प है, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। यदि कोई छात्र हाथ से अधिक कार्य करता है तो उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की आदत पैदा होती है, झिझक दूर होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो डी विकल्प सही है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है पुस्तकों द्वारा, खेल के मैदान में, वार्षिक उत्सव द्वारा, प्रार्थना सभा में। तो डी विकल्प सही है, प्रार्थना सभा में।
कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। तो कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। 27 जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो, जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो उसे कहते हैं पुष्ट पोषण, पुनर्बलन, विकास, परिपक्वता। तो डी विकल्प सही है, परिपक्वता। छात्रों को यदि आपको किसी नई पाठ्य वस्तु का ज्ञान देना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे, नवीन उदाहरण देंगे, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो यही विकल्प पहला सही है, छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक द्वारा, चर्चा परिचर्चा द्वारा। तो चर्चा परिचर्चा द्वारा पूछा जा सकता है। खेल विधि है, इसमें डी विकल्प सही है, देख रहे हैं। अब 30 नंबर खेल विधि है, मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। मनोवैज्ञानिक खेल विधि है, मनोवैज्ञानिक, देख रहे हैं ना, पहला विकल्प सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।